हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एक्स ड्राइंग। अगर गाइज आपने मेरी पुरानी वीडियोस जाके नहीं देखी हैं तो यार जल्दी जाके देखो। मैंने स्टार्टिंग से सीरीज बना रखी है पाइथन की, लिंक आपको आई में बटन में मिल जाएगा। और अगर आप नए हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम ऐसे ही कोर्स और मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं यार, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यही इसी के ऊपर तो हमारा चैनल है। तो यार चलते हैं अभी बिना किसी देरी के सीधे अपने VS कोड में। तो मैं खोल लेता हूँ अपना VS कोड, आपका न्यू फोल्डर, एंड यहाँ खोल लेते हैं। ठीक है, और कोड सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, लिंक पे चला जाया करो, गिटहब का लिंक होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नई फाइल, इसका नाम दूंगा मैं string operations .py। ठीक है, ये मेरी फाइल बन गई और मैं वेलकम फाइल को काट देता हूँ। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम सबसे पहले क्या क्या सीखेंगे, स्लाइसिंग एंड सम फंक्शंस। ओके, फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन जैसे हमारा जो भी फंक्शन हमारा कुछ चीज करता है, जैसे टाइप फंक्शन हमने पढ़ा था जो टाइप रिटर्न करता है, हमने प्रिंट फंक्शन पर पढ़ा था जो कंसोल में आउटपुट रिटर्न करता है। ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लाइसिंग देख लेते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, स्लाइसिंग कैसे करते हैं? देखो स्लाइसिंग कुछ नहीं होता है, स्लाइसिंग होता है एक छोटा सा पार्ट पकड़ना। मैं समझा देता हूँ। a इज इक्वल टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे डेवलप एंड्रॉयड एप्स यूजिंग KVMD। ठीक है, KVMD पाइथन का मॉड्यूल है जिससे आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हो, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया डेवलप एंड्रॉयड ऐप यूजिंग KVMD, ये मेरा एक तरीके से एक लाइन हो गई। ठीक है, अब मैं इस पे ऑपरेशंस कैसे कर सकता हूँ? मैं करता हूँ प्रिंट। ठीक है, मैं करता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 0 डालूंगा, 0, और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग चाहे स्ट्रिंग की हो चाहे लिस्ट की हो, सिमिलर होती हैं। एकदम सेम नहीं होती हैं पर सिमिलर होती हैं। तो आप इस वीडियो को एकदम कान खोल के सुनना, क्योंकि ये आपकी वीडियो मतलब पूरे पाइथन में काम आएगी। आप AI कर रहे हो, मशीन लर्निंग कर रहे हो, तो आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आनी ही चाहिए। कुछ भी कर रहे हो ना पाइथन में, आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से समझना। देखो मेरा इसने D दे दिया। D क्यों दिया? इसने D क्यों दिया? जैसे मैंने 0 लिखा तो इसने D क्यों दिया? अब मैं चलो यहाँ 1 लिख के देखता हूँ तो ये क्या देगा, देखता हूँ, क्या पता क्या दे। अब इसने E दे दिया। ठीक है, अब मैं चलो 2 लिख के देखता हूँ तो क्या देगा ये। अब इसने V दे दिया। तो आप समझ रहे हो ना कि पहले इसने D दिया, फिर E दिया, फिर V दिया, ये क्या है? देखो मैं बताऊँ आपको, जब मैंने स्ट्रिंग दिया उसके बाद जब मैं ब्रैकेट्स दे दूंगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, तो उस इंडेक्स पे देखो स्ट्रिंग की इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, अब 2 पे हम इंडेक्स कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। जैसे मान के चलो मैं एक वन नोट खोल लेता हूं अपना, आपको और अच्छे से समझाने के लिए। देखो ये मेरा, मैं ड्रॉ कर लेता हूं कुछ भी, जैसे मैंने लिखा ABCD। ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है 4 लेटर्स की, 4 लेटर्स। तो जो A की इंडेक्स होगी वो होगी 0, B की होगी वो होगी 1। एक तरीके से पोजीशन होती है ये एलिमेंट्स की एक स्ट्रिंग के अंदर, जिससे पाइथन उनको पहचान सके। 2 3 इसकी ये इंडेक्स होगी, A की है 0, B की है 1, और C की है आपकी 2, और D की है 3। सिमिलरली यहाँ पे D की है 0 E। अब देखो मान के चलो मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे डेवलप 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ 6 लिखता हूं तो ये मेरे को P रिटर्न करेगा। देखो इसने P कर दिया, देखो P। अगर मैं करता हूं स्ट्रिंग ऑफ 6 7 8 9 करूंगा तो देखो मेरे को N देगा, ये N देखो N दे दिया। और ये स्पेसिस को भी काउंट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 7 करूंगा, 7 पे स्पेस है तो ये मेरे को एक स्पेस रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे एक स्पेस रिटर्न किया, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एक स्पेस है, पर इसने रिटर्न किया है। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं स्लाइसिंग की। ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग। अब स्लाइसिंग क्या होता है? सिमिलर चीज है, बस
कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स चाहिए। मान के चलो मुझे इस ई से लेके पी तक के एलिमेंट्स चाहिए, मुझे इस ई से लेके पी तक के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डालूंगा ई की इंडेक्स जो कि है 1, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक के चाहिए, 1 से लेके चाहिए मेरे को पी की जो इंडेक्स है वो है 6, 0 1 2 3 4 5 7 है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं यहाँ जैसे 7 लिखूंगा ना तो ये मेरे को पी तक के दे देगा। देखो पी तक के दे दिए इसने। अगर मैं 8 लिखता तो भी, तो मतलब अगर मैं 9 लिखूंगा तो ये ए तक के देगा। अब मैं समझा दूंगा क्यों। देखो मैंने 9 लिखा तो ये ए तक के देगा। देखो अब मैं समझा देता हूँ क्यों। ये वहां से स्टार्ट करता है जहां से हमने लिखा है, ठीक है। जहां से हमने लिखना स्टार्ट किया है वहां से स्टार्ट करेगा, मतलब 1 इंडेक्स से, मतलब 0 1 ई से स्टार्ट करेगा लेना। और उसके बाद हम लगाएंगे कॉलम, हमें कहाँ कॉलन हमें कहाँ तक लेना है। इस कॉलन के बाद हम लिखेंगे कहाँ तक हमको लेना है। मान के चलो मुझे पी तक लेना है, पी की इंडेक्स है 6, तो मैं हमेशा एक उसमें प्लस करके डालूंगा। मतलब अगर पी की इंडेक्स 6 है तो मैं इसमें 7 डालूंगा। तो ये मेरा जो वैल्यूज लेगा वो लेगा, जो ये मेरा वैल्यूज लेता है वो लेता है, खुल जा भाई एक सेकेंड आपको समझा देता हूं। हाँ देखो ये जो वैल्यूज लेगा ना, ये मेरा दो खुल गए। हाँ ये लेगा 0, सॉरी ये लेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये 7 नहीं लेगा, ये मेरी 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की, 3 4 5 6 इनको प्रिंट करके दे देगा मुझे, ठीक है। इनको मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे 12 कर दूं और मैं रन करूं तो देखो मेरा डी आर तक के दिया। अब इंडेक्स आप बोलोगे यार मेरे को मान के चलो निकालना है कि मेरे को अगर पीछे से चाहिए कुछ चीज़, सबसे पहले पीछे छोड़ो, अभी यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। आप अगर एक और कॉलन लगा के 2 दोगे तो क्या होगा। तो ये तो यार EEONR आ गया, ये क्या चीज़ हुई। EEONR क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। ये क्या करेगा, 1 से 12 तक के तो लेगा पर हर 2 के गैप में। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसने 1 पे ई लिया तो ई को तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। उसके बाद ये दो जंप करेगा, समझ रहे हो, 2 जंप करेगा। ई के बाद ये वी को नहीं लेगा, ये फिर ई पे आएगा, समझ रहे हो। एक जंप कर दी इसने, मतलब जो सेकंड नंबर का एलिमेंट होगा उसके बाद उसको लेगा। कहां तक लेगा, 12 तक। देखो इसने सबसे पहले ई लिया, देखो ई आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा भी 2 के बाद ई आ रहा है, ठीक है, ई आ गया। अब उसके अगले से अगले के बाद ओ आ रहा है, ठीक है, ओ आ गया। उसके अगले से अगले के बाद एक स्पेस है, ठीक है, उसने स्पेस भी प्रिंट कर दिया हमारे लिए। फिर उसके बाद एन है और उसके बाद है हमारा आर, और आर के बाद हमारा जो इंडेक्स है 12 वो खत्म। हमारा आर तक इंडेक्स था 12 और हमारा 12 तक 2 के गैप में प्रिंट हो गए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये चीज आपके दिमाग में आई होगी, अगर मैं यहाँ ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूं तो ये स्टार्टिंग से लेगा, डी से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 2 लिखता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये एंड तक लेगा। देखो आई डी, ठीक है, डी कहाँ पे था हमारा, ये रहा एम डी, इसने एंड तक लिया, एम डी तक, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब एक और चीज देख लेते हैं, वो है हमारा बैक इंडेक्स, रिवर्स इंडेक्स। रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है, सेम चीज होती है, बस इंडेक्स रिवर्स कर देते हो तो आप नेगेटिव लगा के। देखो कैसे, मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम -1 लिखते हैं, तो ये मेरे को क्या देगा, -1 क्या देगा, -1 देगा मेरे को डी, ठीक है, डी। अब ये डी ये वाला डी नहीं है, रुको मैं इसको स्मॉल डी बना देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मैंने प्रिंट कराया तो ये मेरे को स्मॉल डी देगा। देखो स्मॉल डी मतलब जो पीछे से जब ये इंडेक्स चालू करेगा तो 1 से करेगा, ये चीज और याद रखना। जब आगे से करेगा तो 0 से करेगा, पर पीछे से 1 से करेगा, क्योंकि 0 देखो -1 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी ये हो चुकी है, 1 ये हो चुकी है, तो ये कहाँ से करेगा, ये -1 से ही तो करेगा। और इसके पास चारा ही क्या बचता है, तो इसने -1 किया। अब मैं -2 करूंगा तो ये m प्रिंट करेगा, ठीक है।
m। गाइज अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पड़ेगा कि जब भी आप नेगेटिव स्लाइसिंग करो तो हमेशा याद रखना वैल्यूज पीछे से आगे की तरफ चलेंगी। मतलब इसका ये है कि आप -3 से -1 प्रिंट करा सकते हो। देखो YM, ठीक है। आप देखो मैं एक सेकंड आपको वन नोट पे समझा दूं, आपके तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो एक चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरे मान के चलो ब्लॉक्स में समझ रहा हूं, ठीक है। मैंने लिख रखा है एक्स डोरा, ठीक है। ये मेरा स्ट्रिंग है पर मैं आपको ब्लॉक्स की तरह समझा रहा हूं, ठीक है। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ठीक है। ये मेरा -1 -2 -3 और -4 और -5, ठीक है। जब आप इंडेक्सिंग करोगे, जब आप स्लाइसिंग करते हो, मान के चलो मैंने की मुझे 0 से 3 तक के एलिमेंट्स दे दो तो ये दे देगा। पर जैसे ही मैं करूंगा -2 से मुझे एलिमेंट्स दे दो तो ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा। आप -2 से -4 के एलिमेंट्स नहीं मांग सकते हो, उल्टे एलिमेंट्स आप नहीं मांग सकते हो, आपको -2 से -1 तक के मांगने पड़ेंगे। मैं लिखूंगा -1। या आप एक और काम कर सकते हो, आप कह सकते हो मुझे 2 से -1 के दे दे, मुझे 2 से -1 के दे दे, तो ये प्रिंट कर देगा O और R। समझ लो, हमेशा आपको ऐसे जाना, लेफ्ट टू राइट। आप कभी राइट टू लेफ्ट मत चला जाना, स्ट्रिंग में चाहे लिस्ट में, इंडेक्स स्लाइसिंग में लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जाते हैं। अब आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो देखो, अब राइट टू लेफ्ट हमारा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा हमारा -1 to -3, ठीक है। मैं करता हूं -1 to -3, तो देखो मेरा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, देख रहे हो आप। एरर तो ये नहीं देगा पर ये कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये चीज तो क्लियर होंगी। और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, जैसे -6 लगा दिया मैंने, ऐसे 2 लगा सकते हैं, 2 के गैप में दे दो मुझे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे माइनस आएगा, नॉट माइनस, एक्चुअली -6 to -1, ओके। तो देखो इसने 2 के गैप में दे दिया, ठीक है। अब आप एक और काम कर सकते हो, मान के चलो मुझे जानना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो एक फंक्शन होता है, शायद मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, और नहीं बताया तो आप अभी देख लो, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैंने किया तो देखो 33 दे दिया इसने। अब 33 इसकी लेंथ है, मतलब आप ये मानो कि मैं करता हूं प्रिंट स्ट्रिंग 33, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देखो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये हमारा 32 पे है, मतलब देखो 32 पे हमारा D है, ये वाला D। 33 हमारा आउट ऑफ इंडेक्स है, क्यों? जबकि इसने लेंथ तो इसकी इतनी दी है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो चालू होती है 0 से और जो लेंथ है वो चालू होती है 1 से। मतलब ये D को 1 काउंट करेगा पर इंडेक्स D को 0 काउंट करेगी। तो ऐसे अगर हम आगे चलेंगे तो ये D को, ये वाला जो स्मॉल d है, इसको ये 33 काउंट करेगा, पर एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू जो इंडेक्स है वो 32 है, ठीक है। इतना है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब थोड़े बहुत फंक्शंस की तरफ चलते हैं, और आप एक और काम कर सकते हो इसमें। आप ये कर सकते हो कि आप मान के चलो, मैंने लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और मैंने कह दिया 2 से 6 और प्रिंट स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ना, ये ओवरराइट कर जाएगी। ये अब मेरी स्ट्रिंग पुरानी वाली स्ट्रिंग नहीं रह गई, ये मेरी वेल्लो नाम की स्ट्रिंग बन गई। देखो वेल्लो आया ना, ये मेरी अब वेल्लो नाम की बन गई। अब ये वाली स्ट्रिंग मेरी खत्म हो गई और ये नई स्ट्रिंग मेरी जनरेट हो गई। आप इसको अलग वेरिएबल्स में भी डालते हो, मान के चलो मैंने जी में डाला तो मेरी स्ट्रिंग तो वही रहेगी, और मान के चलो मैं प्रिंट करता हूँ जी को, तो देखो मेरी स्ट्रिंग तो वही रही, डेवलप एंड्रॉयड एप्स यूजिंग की वीएमडी, पर मेरी जो जी है, जी उसकी वैल्यू हो गई वेल्लो। तो ये ओवरराइट कर दिया हमने जो वेरिएबल था पुराने हमारे एग्जांपल में, और इसमें हमने नया वेरिएबल बना लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आती रहेंगी, और ये चीजें आना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स ही हैं। और इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम और देखते हैं, कुछ फंक्शंस देखते हैं।
तो थोड़े बहुत फंक्शंस मैं बता देता हूँ आपको। आप सबसे पहले ये फाइंड, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आपको वेरिएबल्स की में, जिसमें हम ट्रू और बुलियन टाइप वेरिएबल्स होते हैं, डबल इक्वल टू करके कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस बने हुए हैं पाइथन में, जिसकी मदद से आप मतलब मान के चलो मुझे चेक करना है इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ, तो मैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में चेक कर सकता हूँ। कैसे, मैं समझा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इज अपर, ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट इज अपर, ठीक है। मैंने ये लिखा तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को ट्रू फॉल्स देगा, और इसने मुझे दिया फॉल्स। इसने फॉल्स क्यों दिया? इज अपर का मतलब होता है कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये मेरी किस में लिखी हुई है, अपर केसेस में लिखी हुई है। मेरी ये सारी जो है वो कैपिटल लेटर्स में, पर ऐसा तो है नहीं, ये मेरी कैपिटल लेटर्स में तो है नहीं, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया, ये मेरी कैपिटल लेटर्स में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस लोअर करके चेक कर लेता हूँ, ये मेरे को क्या देगा देखते हैं। तो इसने भी मेरे को फॉल्स दे दिया, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में एक कैपिटल लेटर है जो कि है डी। अब मान के चलो मैं डी को हटा दूं और मैं अब लिखता हूं कि इज लोअर, तो ये मेरे को ट्रू देगा। देखो इसने फॉल्स, ओके, मेरा के भी कैपिटल है, के को मैंने स्मॉल कर दिया, अब देखो इसने मुझे ट्रू दे दिया। ठीक है, तो ऐसे आप स्मॉल और कैपिटल लेटर्स ले सकते हो कि हाँ है कि नहीं है मेरा। मैं इसको एक बार वो कर देता हूं, एक सेकेंड, स्ट्रिंग डॉट इज अपर और इज लोअर। ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी इन सब पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आना चाहिए। बेसिक्स ऑपरेशंस हैं जो आप एक स्ट्रिंग पे कर सकते हो। और भी हम कुछ कर सकते हैं, मान के चलो मैंने कहा प्रिंट स्ट्रिंग अपर, केवल अपर डाल दिया मैंने। पहले मैंने डाला था इज अपर, मैं डालता हूँ केवल अपर। यहाँ पे एक तो अंडरस्कोर नहीं आएगा। अब मैं डालता हूँ देखो डॉट अपर, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, देखो मेरी पूरी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में हो गई। ठीक है, आप ऐसे पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कर सकते हो। ठीक है, अब मैं डाल देता हूँ अगर मान के चलो लोअर, और मैं अगर इसको लोअर डाल देता हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप मेरे नीचे जो मेरा लिंक है उस पर जाके गिटहब वाले पे ये कोड्स ले सको और रेफरेंस के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, ये मेरा हो गया। और मैं अगर इसमें लोअर डालूंगा ना तो ये मेरी सबको लोअर केस कर देगा। ठीक है, देखो डी भी लोअर कर दिया, सब कुछ इसने लोअर कर दिया। और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा जो पहला लेटर है डी वो स्मॉल है, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ कैपिटलाइज। देखो मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज, और मैं जैसे ही कैपिटलाइज को करूंगा तो देखो मेरा डी कैपिटल हो गया। मेरा फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाय डिफॉल्ट कैपिटल रखते हैं और इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, और हमारे पास क्या है और होता है इज ऑल नम। अब ये क्या चीज़ है भाई? ये है कि अगर आपकी स्ट्रिंग में, मैं एक नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू कुछ भी और 1 2 3 4। ठीक है, इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया है। ये सबसे पहले तो चेक करेगा आपकी में स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको रुको क्या चीज़ चेक करेगा, ये तो लिख दूँ इज ऑल नम। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करेगा आपकी स्ट्रिंग में स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, फिर जो है ये उसके बाद चेक करेगा कि गाइज ये इसलिए फॉल्स दे रहा था क्योंकि मैंने स्ट्रिंग ही सिलेक्ट कर रखी थी। मैं स्ट्रिंग 2 सिलेक्ट करूंगा तो अभी भी ये मेरे को शायद फॉल्स दे, नहीं ट्रू देगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि ये जो है इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। इज एल अल्फा और एनयूएम न्यूमेरिक, अल्फा और न्यूमेरिक। ठीक है, तो अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक हैं, पर मैं जैसे ही स्पेस दूंगा एक, ये मेरे को फॉल्स दे देगा। देखो इसने फॉल्स दे दिया। आप ऐसे ही इज अल्फा इज ये कर सकते हो, अल्फा इज अल्फा। ठीक है, मतलब सारे के सारे अल्फाबेट्स होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं स्पेस को हटा देता हूँ और अब आप गैस करो न्यूमेरिक एक वैल्यूज हैं, अब देगा कि नहीं देगा। तो इसने फॉल्स दे दिया, और जैसे ही मैं न्यूमेरिक वैल्यूज को हटाऊंगा, मैं इसकी जगह कुछ और दे देता हूँ,
न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, तो देखो इसने मेरे को ट्रू कर दिया। मतलब इज नम अल्फा तो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग टू डॉट इज नम अल्फा कुछ नहीं करता है। इज नम अल्फा करेगा कि अगर आपके में इज ऑल नम इज ऑल, सबसे पहले तो इज अल्फा क्या करेगा, चेक करेगा कि आपके में है कि नहीं है, ठीक है। और एक होगा आपका स्ट्रिंग टू डॉट, मतलब अल्फाबेट्स हैं कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करेगा केवल और केवल अल्फाबेट्स हैं कि नहीं है। और इज नम अल्फा जो होता है, इज अल नम जो होता है वो चेक करता है कि केवल और केवल वो है कि नहीं है, क्या बोलते हैं, अल्फा और न्यूमेरिक, ठीक है, दोनों चेक करता है। और इज अल्फा केवल वो चेक करता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब ये चेक कर सकते हो आप स्ट्रिंग टू एंड्स विद मतलब देखो मैं बता देता हूं, ठीक है, ये आ गया फॉल्स। और मैं अगर यहां पे कर देता हूं ये, आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है, ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये एंड्स विद मैंने डाला है, जैसे एंड्स विद, स्ट्रिंग टू एंड्स विद, ये क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टू तो हमारी एंड हो ही नहीं रही है ना, की भी एमडी पे जो हमारी हो रही है वो हो रही है क्या, स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग डालूंगा तो देखो तुरंत ट्रू दे देगा, देखो ट्रू दे दिया इसने, और ऊपर वाले में फॉल्स दिया था। तो ये आपको क्लियर होगा कि अगर ये इससे एंड हो रही है तो ये दे देगा, ठीक है। ये बहुत ईजी सी चीज़ है, ईजी सा अप्रोच है जो आपकी समझ में आ गया होगा। काउंट भी कर सकते हो और फाइंड भी कर सकते हो। फाइंड बता देता हूँ, देखो अब मैंने लिखा डॉट फाइंड, क्या फाइंड करता हूँ मैं, एंड्रॉयड फाइंड, AND फाइंड करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, आई एम रियली सॉरी गाइज, एंड मेरे को ये उसमें देना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ANDR दिया मैंने, देखो 8 आ गया। 8 क्या है, इसकी इंडेक्स, मतलब 0 1 2 6 P तक तो 6 इंडेक्स है, फिर 7 8, जो A है हमारा 8 पे चालू हो रहा है, तो इसने इंडेक्स दे दी 8, ठीक है, इतना क्लियर है। और एक और ऑपरेशन, जो मतलब ऑपरेशंस तो बहुत होते हैं, आप गूगल कर सकते हो स्ट्रिंग ऑपरेशंस, पर जो मेन है मैं वो बता देता हूँ। आप कर सकते हो काउंट कर सकते हो कि इसमें मान के चलो मैं ये काउंट करता हूँ कि इसमें D कितने आए हैं, मैंने D लिख दिया और ये मुझे काउंट करके दे देगा कि इसमें 3 D आए हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल सी चीज़ थी गाइज। और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स लाएंगे अच्छे अच्छे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन दबा दो, ठीक है, और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।